तकदीर। जयपुर शहर में एक सुरेश नाम का लाला था। वह बहुत बड़ा माना जाना व्यापारी था। उसके दो बेटे महेश और रमेश थे। महेश उसका बड़ा बेटा था। वह बहुत लालची और घमंडी था और घमंड के साथ साथ ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। रमेश उसका छोटा बेटा था। वह बहुत ही शांत और ईमानदार स्वभाव का था। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। समय के साथ साथ सुरेश की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय पश्चात सुरेश चल बसा और उसके दोनों बेटे उसका कारोबार संभालने लगे। परंतु महेश, जो उसका बड़ा बेटा था, वह बड़े बेटे होने के नाते सारा कारोबार खुद संभालने लगा और मालिक बन बैठा और असली रत्न की जगह नकली रत्न बेचने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ता गया और वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। शुरू में रमेश को उसकी इस करामात का कुछ पता नहीं चला, परंतु कुछ समय पश्चात रमेश ने जब उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। रमेश को बहुत दुख हुआ और उसने महेश को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। उल्टा खुद रमेश से खफा होकर बैठ गया और बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। जल्द ही घर और कारोबार का बंटवारा हो गया और रमेश उसी शहर में दूसरी जगह अपना कारोबार नए सिरे से ईमानदारी से स्टार्ट किया और नए सिरे से शुरू किया हुआ काम जल्द ही बढ़ने लगा और तरक्की होते देर नहीं लगी। यह सब देखकर महेश को रमेश से ईर्ष्या होने लगी। बेईमानी से रत्न को असली बनाकर बेचने वाला महेश जल्दी परिवार सहित सड़क पर आ गया और उधर रमेश का व्यापार देश विदेश सब जगह फैलने लगा और इधर महेश की ऐसी नौबत आ गई कि उसको घर, दुकान और सामान सब बेचना पड़ा। परिवार सहित सड़क पर आकर रहने लगा और जल्द ही महेश को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उसने जो किया वह बहुत गलत किया। इस सब का जिम्मेदार वह खुद ही है। अब महेश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ रमेश की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब महेश की बदहाली की खबर रमेश को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई महेश के पास पहुंचा और लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ महेश ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि यह कर्म अच्छा है या नहीं।